नौकरी अच्छी बात है, रिज़्क आ रहा है, घर चल रहा है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपको अपना टारगेट लंबा रखना है। क्या सारी जिंदगी बस नौकरी में ही गुजारा करना है? अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से किए रिज़्क के, तो उसमें से 9 हिस्सों की जो बरकत है वो किसको दे दी? 9 हिस्सों की बरकत, 9 हिस्सों का जो ज्यादा दौलत का हसूल था वो कारोबार के अंदर रखा, व्यापार के अंदर रखा। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद निजाम है जिसने तमाम इंसानों को ये पैगाम दिया कि नौकर ना बनो, खुद मुख्तार बनो। नबी अलैहिस्सलाम की जो पॉलिसी है लोगों के लिए, जिसको बिजनेस की मैनेजमेंट कहते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका दुनिया को अता किया उसमें नौकरी नहीं है, उसमें मुलाजमत नहीं है, उसमें किसी के महतात रहने का कोई निजाम नहीं है। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी कारोबार किया और कारोबार को पसंद फरमाया। हदीस में आता है कि 10 हिस्से रिस्क के, 9 हिस्से हलाल रोजी व्यापारी की तरफ ज्यादा जाती है। बाकी कामों में भी बरकत है, उससे इनकार नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई जानवर पाल रहा है, उनमें है, लेकिन 9 हिस्से कारोबार की तरफ, हलाल रिस्क की तरफ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार करना पसंद फरमाया। लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं, इस्लाम ने कहा खुद मुख्तार बनो, खुद मालिक बनो। काम छोटा हो बड़ा हो, इब्तिदा करो। सारी जिंदगी यही नहीं कि बस एक नौकरी की रस्सी पकड़ ली है तो अब तमाम जिंदगी इसी में निकल रहा है। नौकरी अच्छी बात है, रिज़्क आ रहा है, घर चल रहा है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपको अपना टारगेट लंबा रखना है। क्या सारी जिंदगी बस नौकरी में ही गुजारा करना है? दूसरों की तरफ ही देखते रहना, हाथ ही फैलाते रहना। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि हमारे करीम रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि हमारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई मांगने आ जाए तो खाली ना लौटाओ, मांगने आए तो खाली ना लौटाओ, मांगने आए तो कुछ ना कुछ दे के भेजो, मांगने आए तो अपनी हिम्मत से बढ़ के दो, मांगने आए तो सिवाय अगर खजूर की गुठलियां ही बची हैं वही दे दो, मतलब खाली ना भेजो। लेकिन हमें क्या तरबियत दी? फरमाया जब मांगने आए तो मांगने वाले को दो, लेकिन हमने खुद मांगने नहीं जाना। एक साहबी आए, या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं घर में, कुछ तो दीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह के साहबी थे। फरमाया क्या है तुम्हारे पास? फरमाया या रसूलुल्लाह बस एक ये चादर है, कंबल है, उसी की बोली लगा दी रसूलुल्लाह ने। उस कंबल की बोली लगाई गई, 2 दिनार में वो बेचा गया। और फिर एक कुल्हाड़ी मंगाई, अपने रहमत वाले हाथों से नबी सलाम ने उसका दस्ता लगाया और उस सहाबी को एक कटोरा लेके दिया। फरमाया जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, लाके बेचो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरबियत दी है दुनिया को। इस्लाम ने हर काम में इंसानों को खुद मुख्तारी का रास्ता अता किया, गुलामी को खत्म किया इस्लाम ने कायनात के अंदर से आके। चाहे वो गुलामी मजहबी लोगों ने मुसल्लत की, चाहे वो गुलामी इक्तिसादी लोगों ने मुसल्लत की, चाहे वो गुलामी हुकूमतों ने मुसल्लत की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को उसमें से आजादी अता फरमाई। और नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कारोबार करना। हमने अपने वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को ता जिंदगी देखा, अक्सर लोग आते रहते थे,
लुधियाना क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट है, कोई नौकरी करने के लिए आया, कोई किसी काम के लिए आया, पूछा करते थे आता क्या है तुमको, क्या कर सकते हो? खुद कपड़े बना सकते हो, खुद रेडी लगा के सामान बेच सकते हो, खुद रेती धो के नट बोल्ट तैयार कर सकते हो, क्या आता है तुम्हें? जो आता है वो करो, नौकर ना बनो, बल्कि इतनी इस्तिताअत पैदा करो कि हम और लोगों को भी नौकरियां फराहम कर सकें। इस्लाम ने खुद मुख्तारी अता की है कारोबार के अंदर, तभी तो आज पूरी दुनिया में अगर आप बिजनेस में जाएंगे तो पूरी दुनिया में अहले ईमान आपको सबसे ज्यादा बिजनेस में आगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये तरबियत दी कि कारोबार करो, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कारोबार के असूल और ज़ाब्ते भी तय कर दिए। आपको पता है कि कारोबार एक ऐसी चीज है जिससे दोस्ती बनती है, कारोबार एक ऐसी चीज है जिससे समाज के अंदर मोहब्बत बढ़ती है, कारोबार एक ऐसी चीज है जिससे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात पैदा होते हैं, कारोबार एक ऐसी चीज है जिससे बाद में रिश्तेदारियां बन जाती हैं, कारोबार एक ऐसी चीज है जिसमें मोहल्ले के अंदर कभी लड़ाई नहीं होती, कारोबार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपका माशरा, आपके घर वाले लोग खुशहाली की तरफ जाते हैं। नौकर आदमी परेशान रहेगा, कोई बात हो जाए, रिश्तेदारी में कोई बात हो जाए, फिर परेशान रहेगा कि अब छुट्टी लूंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। कारोबार खुद मुख्तार आदमी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अपने यूनिट को ताला लगाएगा, उठ के चल पड़ेगा। और बड़ी बात आपको एक बताऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने कारोबार को पसंद किया और इस कारोबार की ये बरकत है कि आज मैं और आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। कैसे? पूरी दुनिया में जो इस्लाम पहुंचा वो जंगों के जरिए कम, कारोबार के जरिए ज्यादा। कारोबार के जरिए कैसे पहुंचा? नबी अलैहिस्सलाम ने कारोबार के असूल और ज़ाब्ते तय किए, हुक्म फरमाया कि कारोबार में मिलावट नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में थे, गेहूं बिक रहा था, बारिश होके हटी थी, देखा बोरियों में एक साहब गेहूं बेच रहे हैं और ऊपर से देखा तो बड़ा खुश्क गेहूं है। हैरत हुई, नबी अलैहि सलाम ने बोरी में हाथ डाला, नीचे से गीला गेहूं निकला। और तारीखी बात हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मिलावट करने वाला है वो मेरी उम्मत में से नहीं है। फरमाया जो माल में मिलावट करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया को गुर सिखाए कि किस तरह हलाल रोजी कमाई जा सकती है। इस्लाम ने दुनिया को बताया कि हमने लोगों के साथ कम मुनाफे पर ज्यादा सामान बेचना है, कम मुनाफे पर ज्यादा सामान बेचना है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की इस्लाम ने। फरमाया इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हर चीज हर बंदे तक पहुंचेगी। तभी तो आज भी आप देखें दुनिया के अंदर जो कायदा है, होलसेलर ज्यादा पैसे कमा रहा है, रिटेलर 1 रुपए की चीज 200 में बेच के भी गरीब है, होलसेलर 1 रुपए की चीज 50 पैसे में बेच के भी उससे ज्यादा अमीर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ये गुर सिखाया है। इस्लाम ने कारोबार के ज़ाब्ते तय किए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम है, कारोबार है, कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है। जब बादल आ जाते थे, घटाएं हो जाती थी, मुलाजमीन को कहते थे बंद कर दो शोरूम, ताला लगा दो, दरवाजे बंद। लोग पूछते थे इमाम साहब क्या बात हो गई? फरमाया अब क्योंकि अंधेरा हो गया है इसलिए सामान खरीदने वाले को कहीं मुगालता ना हो जाए, वो सस्ती चीज महंगी समझ के ना खरीद ले। जब रोशनी होगी कल को तो फिर दोबारा असली सामान दिखा के कारोबार करें। कारोबार में बरकत तब होती है जब कारोबार करने वाला दयानतदारी पर होता है। इमाम साहब ने कपड़े के जो खराब थान थे, कटिंग वाले थान थे, वो अलग रखे और नौकरों को समझाया कि अगर कोई आ जाए तो उसको इन थानों की कमियां बतानी है, फिर बेचना है। हजरत नमाज पढ़ने गए तो पीछे से कोई ग्राहक आया, मुलाजमीन ने वो थान बेच दिया जिसमें कमी थी। तो नौकर को पूछा बता दिया था कि नहीं जनाब याद नहीं रहा। 3 दिन उस व्यापारी को ढूंढा, मिल गया तो फिर उससे वो सामान वापस लेके पैसे लौटाए।
और फिर उन 3 दिनों की कमाई जो है सदका कर दी अल्लाह के रास्ते में कि मेरे मुलाजिम से गलती हुई। इस्लाम ने कारोबार में मियार तय किए हैं। और मियाँ साहब आज भी अगर कोई कारोबारी आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर कारोबारी आदमी अपने व्यापार में ईमानदारी से चलता, अपनी क्वालिटी को गिरने नहीं देता, एक खाने की चीज सारी दुकानों पर मिलती है, लेकिन आप सब किसी खास दुकान पर इसलिए जाते हैं और वहां से महंगी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सारे मोहल्ले को पता है कि फलां दुकानदार ने अपनी क्वालिटी गिरने नहीं दी, वो 10 रुपए महंगी देता है लेकिन अच्छी देता है। इस्लाम ने ज़ाब्ते तय किए कारोबार के। मलेशिया इतना बड़ा मुल्क है और आज वहां का वजीर आजम मुसलमान है, वहां का राष्ट्रपति मुसलमान है, पूरे मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत है, कोई वहां जंग लड़ने नहीं दे गया। 2 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन गए, जाके एक जनरल स्टोर खोला आज से 700-800 साल पहले। क्या किया जी? एक जनरल स्टोर खोल दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछ के कहते हैं, या रसूलल्लाह जाए कारोबार के लिए, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फरमाया जाओ, लेकिन लोगों की खैर खाई करना है, खैर खाई करनी है लोगों की। कारोबारियों को हुक्म दिया कि जो ग्राहक आएगा उसका फायदा करना है कोई दुनिया में ऐसा दीन, है कोई ऐसी तरबियत जिसने ये समझाया हो? आज तो लोग इस चक्कर में हैं कि जो हमारे पास ग्राहक आया इससे ठगी कैसे मार ले, खराब माल डिब्बे में रख के कैसे दे दिया जाए। गरीब आदमी भी जब रेडी लगाता है तो बिल्कुल अच्छा फल ऊपर रखता है, खराब फल नीचे रखता है। आज हर बंदे को ये फिक्र है, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जहर बेच रहे हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट, हर एक शय के अंदर मिलावट। और उस मिलावट की वजह से क्या है? उस मिलावट की वजह से लोगों को बीमारियां लग रही हैं, कैंसर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये मिलावट करने वाले भूल जाते हैं जितनी मर्जी मिलावट कर लो, तुम्हारी मिलावट से लोगों को जो बीमारियां लगेंगी, ये बीमारियां चलते चलते तुम्हारे घर तक आके रहेगी और ये हराम का पैसा अस्पतालों में लग के रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी, फरमाया मिलावट जो करता है मेरी उम्मत में से नहीं है। फरमाया कारोबारी झूठ नहीं बोल सकता, व्यापार के अंदर धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर आप मस्जिद में मुसलमान हैं तो फिर अपने काउंटर पर जब आप खड़े हैं तो आप वहां भी मुसलमान हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि यहां जो वादा किया अल्लाह से कि मैं किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, तो अपने काउंटर पे खड़े होकर किसी से बेईमानी ना कीजिए। बेईमानी से पैसे बढ़ सकते हैं लेकिन बरकत नहीं आ सकती। बढ़े हुए पैसे जब खर्च होते हैं तो वापस नहीं आते, बरकत वाले पैसे जब खर्च होते हैं तो कम नहीं होते। इस्लाम ने तमाम बातें तय की, लोगों को समझाई है ये बात कि कारोबार के दरमियान जिसमें जो ग्राहक आपके पास आ रहा है, ग्राहक का फायदा करे। तो मैं मलेशिया का जिक्र कर रहा था, साहबा गए जाके जनरल स्टोर खोला, पढ़िए आप कभी उनकी तारीख। जनरल स्टोर खोला, तमाम तरह की चीजें रखी, लोग आते थे सामान खरीदने के लिए। लोग सामान खरीदने आते थे, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आके कहा कि 1 मीटर रस्सी चाहिए तो उसको कहने लगे भाई हमारे पास तो बिल्कुल पैक है और ये महंगी है, जब तुम्हारा काम 1 मीटर से चल सकता है, ये साथ में एक हमारी दुकान है जहां पर दूसरा सामान रखा है कबाड़ का, उसमें से 1 मीटर वैसे ही फ्री में ले जाओ, अगर जब कभी पूरा रोल चाहिए होगा तो इतने दिनार का तुम्हें लेंगे। हर काम में लोगों की खैर खाई, जबकि दौलत भी कमा रहे हैं, खैर खाई भी कर रहे हैं। हर एक नमाज के वक्त दुकान बंद हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में शोर मच गया। वो 2 आदमी जो आए दिन में 5 बार उनकी दुकान बंद होती है, लेकिन ईमानदार हैं, खराब माल देते नहीं। और खराब माल जब बेचना भी होता है उसकी कमियां बताने लगते हैं, खराब माल की कमियां गिनाने लगते हैं। तो लोगों ने आके पूछा भाई ये तरबियत तुमने किसने दी? हमने तो व्यापार में यही देखा, लोग समझते हैं
कि अच्छा सेल्समैन वो है जो घटिया माल ज्यादा पैसों में बेच दे, वो सेल्समैन नहीं है, वो कारिंदा है। सेल्समैन तो वो होता है जो ईमानदारी के साथ रिस्क हलाल अपने मालिक को कमा के दे। आजकल लोग झूठ और बेईमानी को कहते हैं कि ये कमाल का सेल्समैन है, वो सेल्समैन नहीं होता। जो दूसरों को धोखा दे जाए, बेईमानी कर जाए। तमाम लोग रोज पूछने लगे, लोगों को जब पता लगा ये बात इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई, तो पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जब उन्होंने बताया तो लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात का इश्तियाक हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में आने का इश्तियाक हुआ। क्योंकि सिर्फ ईमानदारी के साथ अपना कारोबार। इस्लाम ने कभी यह तो नहीं कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। इस्लाम ने मुसलमानों को यह कहा कि तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे बोलचाल से, तुम्हारे कारोबार के तरीके से किसी को यह महसूस ना हो कि तुम बेईमानी करते हो। क्यों? क्योंकि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। आज भी जो लोग कारोबार करते हैं और जो लोग अहले ईमान हैं, जो मुसलमान हैं, जो कारोबार करते हैं, वो भी सुने। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में भी यही ईमान बाकी रहना चाहिए। अगर आप कारोबार में ठगी मार रहे हैं तो अपनी औलाद के लिए अंगारे तैयार कर रहे हैं, अपनी कब्र के लिए अंगारे तैयार कर रहे हैं। और अगर आप किसी खाने पीने की चीज में मिलावट कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ये बीमारियां क्यों आई हैं इतनी? हर चौथा आदमी डॉक्टर के पास भागा जा रहा है। क्यों? हौड़ लग गई बेईमानी की। दूध वाला सोचता है दूध में कैसे मिलावट की जा सकती है, फल वाला सोचता है फल में कैसे मिलावट की जा सकती है, किसान खेत में सोच रहा कि इसमें कैसे मिलावट हो सकती है, और डॉक्टर सोच रहा कि मैं इसको किस तरह के साथ और लंबी तरीके से अपने पास रख सकता हूं। पूरे मुल्क में अक्सर लोग, चंद लोगों को छोड़ के हम लोगों में दौड़ लग गई। पता नहीं कौन सी दौड़ है, दौड़ नहीं है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबने जाना है इस दुनिया में से अल्लाह हुजूर के वापस जाना है, जाके पेश होना है। ऐसी दौड़ ना लगाओ जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दे। ऐसी चीज के अंदर मिलावट ना करो खाने पीने की जो किसी को नुकसान पहुंचा दे। पता है कि घटिया तेल खरीदने से लोगों को नुकसान होगा, उसमें लोगों को सब्जी बना के मत दो। जो अपने लिए पसंद करते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आप बातें पढ़ते जाएंगे, सर धुनते जाएंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए, वही अपने साथी के लिए, वही अपने दोस्त के लिए पसंद करो। जो खुद अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए क्यों पसंद करते हो भाई? कारोबार में दयानतदारी करना सीखिए। और वो लोग जो कारोबार के चक्कर में बैंकों के पास जाते हैं, ये बैंकों का निजाम, ये सूद का निजाम, कुरान ने कहा कि सूद लेना देना दोनों ही हराम है। जितने व्यापारी आज परेशान हैं सिवाय सूदखोरों के, सूद की बीमारी के, उसके बताओ इनको कौन सी परेशानी थी? हौड़ लग गई ना। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया कारोबार के लिए है, वो सोचता है मैं अपनी दुकान गिरवी रख के 5 करोड़ का लोन ले लूं, और फिर ना उससे वो 5 करोड़ लौटाए जाते हैं, दुकान भी निकल जाती है। हराम माल में बरकत है नहीं। कम खा लो, इज्जत के साथ रहो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने इंग्लैंड में पढ़ता था। अल्लामा इकबाल का बेटा खुद भी वहीं से पढ़ के आए थे। पैसे खत्म हो गए महीने में, चिट्ठी लिखी बाप को कि अब्बा जी पैसे खत्म हो गए, फला बैरिस्टर आपका दोस्त है, आप कहें तो उससे 100 पाउंड उधार ले लूं। अल्लामा ने पूरी नज़म लिख के भेज दी, फरमाया खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। अपनी गैरत कैसे बेची जा सकती है? तुम बैंकों के हाथ अपनी गैरत बेचते हो। ये बैंकों का निजाम यहूदियों ने पहले डेवलप किया है। सूद का जो निजाम है, इनको तो एजेंडों को पता ही नहीं। जो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं तो बेचारे आम से मुलाजमीन हैं। बैंकों के सूद के निजाम ने गरीब को और गरीब कर दिया, रईस को और रईस कर दिया।
ऐसा सूद के ऊपर सामान लिया हुआ क्या करना है जी? सूद के ऊपर गाड़ियां, सूद के ऊपर एसी, सूद के ऊपर फ्रिज, सूद के ऊपर टीवी, सूद के ऊपर घर। अब वो किस्तें देते देते ही मर जाता है। खुशी तो रहती कोई नहीं। 15 दिन पहले किस्त अदा करने की फिक्र, 15 दिन बाद फिर दोबारा 30वीं तारीख आ गई। कम पैसों में गुजारा नहीं हो सकता था। जो मजबूरी हो तो वो समझ आती, लेकिन अपने पास से बनाई हुई मजबूरियों ने आपको परेशान कर रखा है। अपने पास से बनाई हुई मजबूरियां कि स्टेटस ये होता है मियां साहब कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसको गैरत कहते हैं। लोगों ने गैरत का मतलब ही उल्टा समझ लिया कि पड़ोसी ने बुलेट लिया हम भी बुलेट लेंगे, पड़ोसी ने कोठी डाल ली हम भी कोठी डालेंगे। जितने ज्यादा रईस होते हैं ना, नाराज ना होना। एक बात बताता हूं आपको, जो मजा गरीब की झुग्गी में ना, हजरत सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहि सलाम को फरमाया, या रसूलल्लाह दुआ कर दे मैं दौलतमंद हो जाऊं। फरमाया सालबा ऐसे नहीं ठीक जैसे तू है, ऐसे ही रहो। नहीं या रसूलल्लाह, दुआ कर दी नबी अलैहि सलाम ने। 4 बकरियां थी, 5 महीने में रेवड़ हो गया, 8 महीने में ऊंटों का लश्कर हो गया, 2 साल में इतना जानवर हो गए कि मदीने से बाहर कोठी डाल दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से भी गए। जितने बहुत बड़े बड़े रईस होते हैं, नाराज ना होना। जिड्डा वड्डा बंदा उन्नियां उन्होंने बगारा। जितनी ज्यादा दौलत उतनी ज्यादा परेशानी, साथ में तो जानी नहीं है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा परेशानी रहेगी। दुनिया वालों के भी सवालों का जवाब, हुकूमत के भी सवालों का जवाब। बड़े बड़े कोई अफसरान का फोन आ जाएगी, ऐसा करो वैसा करो, हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी। और फिर होता क्या है, गरीब से अगड़ता है, बड़ों की चमचागिरी मारता है। ये कोई गैरत की बात है? ये कोई गैरत की बात है? इज्जत की बात है? करोड़पति बंदा हो, बड़े बड़े लोगों की जी हजूरी करता हो, गरीब के साथ अकड़ता हो, ये कोई इज्जत की बात है? इज्जत तो खुद मुख्तारी के अंदर है। थोड़ा कमा लीजिए, अपना कमाइए, इज्जत के साथ रहिए, मोहब्बतें बांटिए, खुद भी खाइए, किसी गरीब के मुंह में लुकमा डाल दीजिए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछा अल्लाह के नबी ने, क्या बात सबसे ज्यादा पसंद है? फरमाया या रसूलल्लाह, भूखों को खाना खिलाना, कुरान पढ़ना। अबू बकर से भी पूछा, या रसूलल्लाह, भूखों को सलाम, खाना खिलाना और सलाम को आम करना मुझे बड़ा पसंद है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वुसअत अता फरमाई, अकल अता फरमाई। इसलिए जिस जगह है, बस सारी जिंदगी यही ना सोचें कि बस इसी लकीर के ऊपर चलना है। अगर आज आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन ये सोचें कि 5 साल बाद, 2 साल बाद मैं अपना काम करूंगा, फिर उस काम को बढ़ाऊंगा, फिर उसके साथ मैं फलाही काम करूंगा, मैं किसी की मुंह में रिज़्क डालूंगा, किसी पड़ोसी की मदद करूंगा। कोई इरादा तो करे, तो अल्लाह ताला उस इरादे को पूरा करे। इरादा तो बनाए। ये क्या लुत्फी बात हुई कि बस सुबह उठी, नाश्ता किया, काम पे गए, रात को आए, खाना खाया, सो गए, बस। वो जिंदगी जिंदगी नहीं है जिसमें कोई इरादे ना हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए जिसने दूसरों के लिए कुछ ना किया। अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लें, इरादों को थोड़ा सा बड़ा कर लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोग चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो पहली शख्सियत है जिन्होंने सल्तनतें नहीं बनाई, महल नहीं बनाए, बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं बनाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों का मिजाज बनाया है, तभी तो आज इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है। अपने बिगड़े हुए मिजाज को दुरुस्त करें। जो लोग कारोबार करते हैं, पल्ले बांध लीजिए। अगर मिलावट करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर धोखे से माल बेचेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली हो जाएगी। अगर ग्राहक के साथ बेईमानी करोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाएगी।
ग्राहक के साथ जो बंदा बेईमानी करता है वो 1-2 दिन कामयाब हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का वो मुजरिम बनेगा, क़यामत वाले दिन उसको जवाब देना होगा। एक आखिरी छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन सुबह को फजर के वक्त जब उठे, बड़े परेशान थे और इतनी देर में फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। करीब आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने गले से लगाया और बड़ी नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा या रसूलल्लाह क्या बात हो गई, आप दीदा हो गए, क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान आज मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत के रोज जन्नत में जब सबका हिसाब हो गया, अब्दुर्रहमान सारे जन्नत में आ गए और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू आ ही नहीं रहा है। और फरमाया तुझे पता है ना मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता था, मैं तुझे ना छोड़ के जा सकता था। फरमाया और फिर जब तू काफी देर के बाद आया तो पसीने से भरा हुआ था, परेशान था। मैंने पूछा अब्दुर्रहमान क्या बात हो गई, तुझे इतनी देर लग गई हिसाब किताब देने में? तो तुमने मुझे कहा या रसूलल्लाह वो मेरे माल के सारे दफ्तर खुल गए, अकेली अकेली चीज का हिसाब होने लगा, बड़ी परेशानी थी। जितना माल कमाना है अल्लाह को जवाब देना है, कहां खर्च किया अल्लाह को जवाब देना है। चंगे चंगे लोग मैला वाले जमीन पर आ जाते हैं, क्यों? माल की बेकदरी। और जो जमीन पे होते हैं तख्त पे पहुंच जाते हैं। ये माल किस्मत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलता है, मेहनत से नहीं मिलता। दौलत मेहनत से, और जो मेहनत ना मिलता होता मजदूर था सब तो ज्यादा कम करता दिहाड़ी। जो मेहनत ना मिलता मजदूर था सब तो ज्यादा कम करता, सुबह तो लेके शाम तक लगा ही रहता है। मेहनत से नहीं मिलता, ये जिसको भी मिलता है अल्लाह की रहमत की वजह से मिलता है। इसकी बेकदरी ना कीजिए, हराम जगह इसको खर्च ना कीजिए। हाँ, जितना गरीब के मुंह में डालोगे, जितना किसी नंगे को कपड़ा पहनाओगे, जितना किसी मुसीबत ज़दा को राहत पहुंचाओगे, जितने खर्च करोगे अल्लाह उसका 10 गुना अता फरमाएंगे। और अगर गलत करोगे तो जो है इससे भी हाथ धो लोगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।